नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारियों में जुट गए होंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, आप एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बने। और बाकी जिन बच्चों के किसी चीज की कमी रह गई या थोड़े मार्क्स की अगर कमी रह गई है, तो नीट 2024 के लिए आप बढ़िया तरीके से अच्छे से अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है उससे लड़कर हम बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ पाए और नेक्स्ट ईयर चाहे जो हो जाए हम एक एमबीबीएस कॉलेज की सीट पक्की कर पाए। तो मेरा नाम है शुभम पालीवाल एसपी सर और इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में नीट 2024 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपके लिए क्लासेस भी हम इस चैनल पे कुछ फ्री क्लासेस चला रहे हैं और नीट 2023 की जो काउंसलिंग वगैरह उसके रिलेटेड भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेंगी, जिसमें आप नीट 2024 के लिए अगर वाकई में ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म की जो लिंक है उसमें आपको आरंभ बैच, जो इंडिया का नंबर 1 बैच है हिंदी मीडियम का, उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी। और भी बातें इस वीडियो के एंड में हम उस बैच के लिए करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नीट 2024 में क्या चेंजेस आने की उम्मीद है और क्या चेंजेस शॉर्ट आ चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले एमएनसी का एक नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने कुछ एज लिमिट को लेकर, कुछ काउंसलिंग को लेकर और साथ ही साथ इसके अलावा उन लोगों ने कुछ टाई ब्रेकर, मतलब कि अगर किन्हीं बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो क्या होगा, पे चर्चा करी थी। तो हम ये जो 3 इंपॉर्टेंट से चेंजेस आए हैं जो आपको ध्यान रखने आने वाले समय के लिए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एज लिमिट की बात करते हैं ना। अभी 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते या 1 डेढ़ हफ्ते पहले एक नोटिस आया था, जिसमें बोला गया कि अगले साल नीट का एग्जाम देने के लिए आपका जो एज है, मतलब कि अगर आप 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो बोला गया कि आपका 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपकी जो एज है वह 17 साल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इसके पहले आज तक जितनी बार भी नोटिस आया है उसमें 31 दिसंबर दिया होता था। तो एनएमसी ने इस चीज को करेक्ट कर दिया है, वापस से एक और फ्रेश नोटिस जारी किया गया है, जिसमें क्लियर कट बोला गया है कि 31 दिसंबर जो नया नोटिस आया है, जो हर बार होता है 31 दिसंबर 2024 तक, मतलब आप जिस साल एडमिशन ले रहे उस साल आपकी एज 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन दौड़ाए तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप 2024 में नीट का एग्जाम निकालना चाहते, आप बढ़िया से कॉलेज लेना चाहते, तो 2024 के लिए 2007 या उसके पहले आपका बर्थ होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ ईयर है वो या तो आप 2007 में हो या 2006, 2005 या उसके पहले कभी भी चलेगा, क्योंकि एज लिमिट नहीं है। इसी प्रकार से अगर 2025 में एग्जाम देंगे, अगर आप अभी क्लास 11th में आए 2025 में एग्जाम देंगे, तो आपका 2008 बर्थ ईयर होना चाहिए, मतलब 17 साल आपके पूरे होने चाहिए। साथ ही साथ एक और छोटी सी अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी भी वैसे उसके ऊपर नोटिस जारी नहीं हुआ है कुछ ऑफिशियल, लेकिन ये वाले जो नोटिस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बोला गया है कि जो प्राइवेट से एग्जाम देते हैं, मतलब अगर क्लास 12th आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है लेकिन आपका रेगुलर नहीं है ना, आपने प्राइवेट से एग्जाम दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट से भी एग्जाम देके नीट का एग्जाम निकाल सकते हैं। बस आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके क्लास 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 50% से ज्यादा मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी है तो 40% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आई है, अपडेट्स आई है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2024 में अब जो काउंसलिंग होगी उसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा नहीं रहेगा। पॉसिबिलिटी इस साल भी है, अभी नीट का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग के लिए डिटेल्स जल्द ही आने वाली है, तो काउंसलिंग को लेकर इस साल भी चांसेस है, लेकिन अगले साल से तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऑल ओवर इंडिया कोटा और स्टेट कोटा हट जाएगा। क्या होता था इसमें, अगर हम छोटे से चर्चा करें कि काउंसलिंग में अगर हम जनरली बात करें
तो दो प्रकार के, मतलब हर एक कॉलेज में, अगर मान के चलो किसी भी कॉलेज में 15 सीट 100 सीट से, तो उसकी जो 15% सीट से 15% सीट से वो ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व होती थी, उसके अलावा स्टेट कोटा में रिजर्व होती थी। इसका मतलब क्या हुआ सर, 100 सीट से, तो 100 सीट्स में से 15 सीट्स में ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो बची हुई 85 सीट से उसमें केवल और केवल स्टेट का ही, उस स्टेट का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है। अब इसमें होता क्या था कि बहुत सारे राउंड अपीयर करने पड़ते थे हर एक बच्चे को, कि अगर एक बच्चे की कुछ मार्क्स उसको लगता है कॉलेज मिल सकता है शायद मुझे, और वो काउंसलिंग में अपीयर हो रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, तो ऐसे चार राउंड, मतलब 8 राउंड में काउंसलिंग होती थी, और उसमें सीट ब्लॉक करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे अगर मान के चलो आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं मिली और आप सोच रहे शायद स्टेट कोटा से मिल जाए ना, अब आप स्टेट कोटा से अगर सीट मिल गई लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा अच्छी सीट मिल जाएगी, तो आप इसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो और उसे लेना भी चाहते हो। या अगर आपको यहां अच्छी सीट मिल गई लेकिन आप सोच रहे हो कि स्टेट कोटा से और बेहतर मिल जाएगी मुझे, तो आप इसे छोड़, आपको अगर इसमें आना है तो इसे छोड़कर आना पड़ेगा, और अगर आपने इसे छोड़ दिया और यहां मिली नहीं सीट, तो बहुत असमंजस की स्थिति हमेशा रहती थी। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ मर्ज कर दिया जाए, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग एक जैसी हो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात ना, ये मोस्ट प्रोबेबली नीट 2024 मतलब अगले साल से तो 100% हो ही जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसके होने की। इस साल के लिए अभी हम वेट करेंगे एक और ऑफिशियल नोटिस का। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सा अपडेट आया, इंपॉर्टेंट कि अगर है ना, जैसे अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है ना, अगर आप ऐसा समझे कि इस साल नीट 2023 में मतलब ऐसा है कि शायद आपके 710 या 708 मार्क्स के नीचे तो आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, इस बार बहुत मुश्किल हो गया एम्स दिल्ली मिलना। मतलब आप टॉप की 20 रैंक देखें तो वो 715 मार्क्स के अंदर खत्म हो गई, 720 और उसके बाद में 715 पे बहुत सारे बच्चे एक ही रैंक पे है ना, एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे, तो अब इनकी रैंक एक नहीं है, इनकी रैंक अलग अलग है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर मान के चलो एम्स दिल्ली में 60 सीट्स है, उसमें अगर आपकी रैंक जो है आपके ही बराबर मार्क्स वाला बच्चा है, उसकी रैंक अगर आपसे ज्यादा आ गई तो उसको सीट मिल जाएगी, और आप उसकी रैंक मान के 58 है, आपकी रैंक जो है 66 है, मार्क्स दोनों के सेम, तो यह अत्याचार हो गया कि उसे सीट मिल गई, आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आपको एक ही मार्क्स के ऊपर बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अगर मान के चलो कुछ बच्चों के 715, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों के 715 मार्क्स आ गए, 10-12 बच्चों के, यूजुअली ऐसा होता नहीं, मतलब कि अगर मैं पिछले 3-4 साल देखूं है ना, तो पिछले 2-3 साल में ये चीज बढ़ी है, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो किसी बच्चे के 700 से ऊपर मार्क्स आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि 680 690 तक, इवन 690 के ऊपर तो टॉप 100 में रैंक आ जाती थी, लेकिन इस बार अगर आपके 690 के करीब मार्क्स भी है तो आपकी रैंक आ रही है 900 800 रैंक। ठीक है, तो ये जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है उसका नतीजा है ये। तो उसके लिए क्या किया गया है कि अगर मान के चलो दो बच्चों के सेम मार्क्स आ गए, मान के चलो दो बच्चों के 715 715 दोनों बच्चों के मार्क्स है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा फिजिक्स में किसके मार्क्स ज्यादा है, जिसके फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा है उसकी रैंक ज्यादा दी जाएगी। पहले फिजिक्स चेक किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री चेक किया जाएगा, फिर बायोलॉजी चेक किया जाएगा। अब देखो मान के चलो किसी के फिजिक्स में भी सेम मार्क्स आ गए, तो केमिस्ट्री के जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी रैंक सही होगी। फिर केमिस्ट्री में भी दोनों के सेम है, बायो में चेक किया जाएगा, बायो में जिसके मार्क्स ज्यादा है उसको रैंक बेहतर अलॉट की जाएगी। लेकिन अगर तीनों में सेम मार्क्स है और टोटल भी सेम बन रहा है, एग्जैक्ट सेम पेपर किया, तो उस कंडीशन में कंप्यूटर द्वारा तय किया जाएगा, है ना, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड रैंक होगी, उसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा कि कोई इंसान नहीं डिसाइड कर रहा कि इसको ज्यादा रैंक दे दिया इसको कम रैंक दे दी जाए, इसमें कोई नहीं होगा, कंप्यूटर जनरेटेड होगा, ऑटोमेटेड कंप्यूटर जनरेट करेगा, किसी को भी रैंक ज्यादा दे सकता है, किसी को भी कम दे सकता है। तो इसमें एक पारदर्शिता बनी रहेगी कि भैया जिसके रैंक मार्क्स बराबर है,
जिसके फिजिक्स में ज्यादा है उसको रैंक ज्यादा मिल गई, केमिस्ट्री में भी हो गया या बायोलॉजी में, लेकिन तीनों में सेम हो गए तो फिर कंप्यूटर मतलब एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा वह तय कर दिया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सी अपडेट्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी नीट 2024 और 25 को लेकर। तो याद रखें एज लिमिट मतलब कि मैंने जैसे बताया 2007 या उसके पहले आपका बर्थ है तो आप 2024 में आराम से एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से दोनों मर्ज हो जाएंगे और सेम मार्क्स के लिए अगर आपके फिजिक्स में, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पेपर कर रहे हैं ना और आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे तो हो सकता है कि आप जितने मार्क्स 680 आ गए, 690 आ गए, 696 आ गए, तो उसी मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपका फिजिक्स सही होना चाहिए ज्यादा, तो आपकी रैंक ज्यादा ऊपर होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जाने से पहले आरंभ बैच के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। आरंभ बैच ऑलरेडी आरंभ 1 हमने 22 मई से शुरू कर दिया है। उसमें काफी सारे बच्चे एनरोल्ड है जिन्होंने का 100% तक इस साल नीट के लिए पढ़ना है फिर से, या जो 12th में थे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आया है तो अभी काफी सारे बच्चों का फिर से मन बन रहा है कि सर मेरे थोड़े से मार्क्स रह गए, मैं 100% एमबीबीएस की सीट पाना चाहता हूं या चाहती हूं और इस साल फिर से बनाया है मन मेहनत करने का। अगर अभी भी आप असमंजस की स्थिति में तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से समय लीजिए, थोड़ा और सोचिए और उसके बाद में जब एक बार मन डिसाइड हो जाए कि हाँ 100% मुझे पढ़ना है तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आरंभ बैच एक ऑलरेडी चल रहा है लेकिन अब हम आप लोगों के लिए आरंभ 2 लेकर आए हैं जिसमें फिर से 0 से स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। इस बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो लाइव मिलने वाली है, बैकलॉग सीरीज मिलने वाली है। अगर आपको कुछ छूट जाता तो महीने के आखिरी के 4-5 दिनों में हम उसे कवर करवाएंगे। साथ ही साथ ए स्टार बैच, टॉपर्स बैच, आप अगर बढ़िया परफॉर्म करते तो आपके मार्क्स को और इंप्रूव करके टॉप 1000, टॉप 5000, टॉप 100 तक कैसे पहुंचाना है उसके लिए अलग से बैच बनाया जाएगा। आपका डे टू डे परफॉर्मेंस चेक होगा कि आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, आप कितनी क्लासेस देख रहे हैं, आपके टेस्ट कितने हो रहे हैं, साथ ही साथ होमवर्क कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा होमवर्क अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डेली डीपीपी वगैरह मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेंगी चैप्टर्स के साथ। मतलब कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो पूरे नीट पैटर्न पे होंगे, जितने चैप्टर्स होते जाएंगे हर 2-2 हफ्ते में टेस्ट होंगे आप लोगों के। साथ ही साथ टीचर्स नोट्स, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो एग्जैक्टली जैसा है वैसा का वैसा आपको मिलेगा और जो क्लास में पढ़ाया गया उसका बेसिक थ्योरी क्या है, मतलब बुक वगैरह लेने की बजाय आप बेसिक थ्योरी का क्या है वो भी टीचर्स नोट से पढ़ सकते हैं। और इंडिया में, पूरे इंडिया में प्योर हिंदी मीडियम का जो बेस्ट रिजल्ट आया है नीट 2023 का वो आरंभ बैच से ही आया है 2022 वाले के, है ना। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 500 से ज्यादा मार्क्स के 140 स्टूडेंट्स हैं, 650 से ज्यादा मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के हैं और साथ ही साथ 600 से ज्यादा मार्क्स 70 स्टूडेंट्स के। हमारा टारगेट है कि अगले साल, है ना, अगले साल 700 मार्क्स हो यहां पर और उसमें 20 से ज्यादा बच्चे हो और वो प्योर हिंदी मीडियम के हो। ये जो रिजल्ट शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, ये इंग्लिश मीडियम मिलाकर नहीं है, ये केवल और केवल प्योर हिंदी मीडियम का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट भी आएगा, 100% आएगा, मुझे पता है। आप सभी का सपोर्ट है ना, आप सभी बच्चों का प्यार है। जितने ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी लिखा जाए यहां पर 700+ मार्क्स, 20+ बच्चे प्योर हिंदी मीडियम का लिखा जाए, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। आरंभ बैच की क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होगी। जाने से पहले ज्वाइन कैसे करना है बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल फॉर्म की, वो आप भर सकते हो, या इसके अलावा आप इस नंबर पे 0124715825 पे मिस कॉल भी दे सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इस बैच को 6999 में ज्वाइन कर सकते हो ना। और ये वाला जो ऑफर है वो 22 जून तक ही है, याद रखना। तो इतिहास रचने वाला जो बैच है आरंभ बैच हिंदी मीडियम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखें कि 22 जून तक ये ऑफर है, क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी, 1 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। तो मिलते हैं आरंभ 2 की लाइव क्लासेस में 1 जुलाई से, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2024 के लिए भी, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनको एमबीबीएस की सीट मिल रही है, तो एक बेहतरीन डॉक्टर और एक बढ़िया भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।